Hi, today we are starting exercise 2.2, chapter number 2, whole numbers. जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चंस को हम सेटल करेंगे. Welcome back. You are watching digital class and my name is Malik sir. So we start with exercise 2.2. वो मैं स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं बता दूँ कि I'll be making videos of all the standards 6, 7, 8, 9, 10 सभी के मैथ साइंस के सभी के वीडियो हम बनाएंगे और हम वो समय समय के अंतराल पर पोस्ट करते रहेंगे. सो इट इज़ एडवाइजेबल कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और हो सके तो कमेंट्स भी करो. ओके, सो एक्सरसाइज 2.2 हम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम ऑफ बाय द सूटेबल रीअरेंजमेंट. अब रीअरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि नंबर को इस तरीके से अरेंज करो कि आपको मल्टीपल ऑफ 10 या मल्टीपल ऑफ 100 या मल्टीपल ऑफ थाउजेंड्स मिले. We have three numbers here, 837 plus 208 plus 363. अब इसमें से कोई दो नंबर ऐसे हैं जिसको प्लस करेंगे हम तो हमको मल्टीपल ऑफ 100 या मल्टीपल ऑफ 1000 मिलेगा. अब हमको कैसे पता चले कि कौन से दो नंबर हैं? देन लुक एट द यूनिट डिजिट्स ऑफ द नंबर. पहला नंबर है 837, यूनिट डिजिट इज 7. दूसरा नंबर है 208, यूनिट डिजिट इज 8. तीसरा नंबर है 363, यूनिट डिजिट इज 3. अब 7 को 8 से अगर हम प्लस करेंगे तो 15 होगा. आई एम नॉट गेटिंग मल्टीपल ऑफ 10 और मल्टीपल ऑफ 100. 8 को हम 3 से प्लस करेंगे तो 8 प्लस 3 होता है 11. ये भी हमारे काम का नहीं है. 7 को हम 3 से ऐड करें तो हमको मिल जाता है 10. सो दिस माइट बी द नंबर. तो हम ग्रुप बनाते हैं 837 प्लस 363 ब्रैकेट कर दिया एंड प्लस 202. नाउ इफ वी एड 837 टू 363 तो 7 प्लस 3 10, 0 कैरी ओवर 1, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, 0 कैरी ओवर 1, 8 प्लस 1 9, 10 11 एंड 12. तो हमारा आंसर होगा 1200 प्लस हम करेंगे 208 और ये दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 1200 प्लस 208 मीन्स माय आंसर इज 1408. सो सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं. जैसे 1962 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647. तो यहाँ हमने ध्यान से देखा कि 1962 जो है उसको हम 1538 से अगर प्लस करें तो 8 प्लस 2 10 हमको मिलता है. सो दैट इज आवर वन पेयर. दूसरी पेयर जो बनती है वो है 453 प्लस 647. ये दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 7 प्लस 3 हमारा 10 हो जाता है. सो हम दो ग्रुप बनाएंगे. एक होगा 1962 प्लस 1538 ब्रैकेट से ग्रुप बनाया, बीच में प्लस लिखा हमने. उसके बाद सेकंड ग्रुप हमने बनाया 453 प्लस 647 और दोनों को ब्रैकेट रखकर बीच में हमने प्लस कर दिया. नाउ वी ऐड दिस टू नंबर. सो 8 प्लस 2 10 कैरी ओवर 1, 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, 0 कैरी ओवर 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15 कैरी ओवर 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3. तो पहला आंसर हुआ आपका 3500 और दूसरा आंसर जो है बीच में प्लस लगा दिया हमने. दूसरा आंसर है 7 प्लस 3 तो 10, 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10 तो 0 कैरी ओवर 1, 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11. तो ये हुआ 1100. नाउ अगर हम दोनों नंबरों को प्लस करें तो 0 प्लस 0 तो 0, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 1 4, 4600 इज आवर फाइनल आंसर. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. अब हम चलें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट. तो यहाँ पर हमारे पास है 2 इंटू 1768 इंटू 50. कोई दो नंबर ऐसे ढूंढो
जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर होगा मल्टीपल ऑफ 10 या मल्टीपल ऑफ 100 या मल्टीपल ऑफ 1000। तो आई कैन इजीली से दैट 50 टू द 100। तो ग्रुप बन गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 50 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई 1768 एंड नाउ 50 टू द 100 हुआ multiplied by 1768 into 1, so your final answer is 176800। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर बी। यहाँ पर है 4 into 166 into 25। क्लियर कट वी हैव 25 4 the 100, सो 25 और 4 का एक ग्रुप बना लिया हमने, से 25 into 4 मल्टीप्लाइड बाई 166। 25 4 the 100 लिख दिया हमने और 166 को मल्टीपल में लिया है। नाउ 166 into 1 तो 16600। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर बी। वी मूव टू क्वेश्चन नंबर सी। अब यहाँ हो गया 8 into 291 into 125। अब 125 और 8 का ग्रुप हमने बनाया, से 8 into 125 अगर हम मल्टीप्लाई करें 125 into 8 तो हमारा आंसर क्या हो सकता है। बाकी हम यहाँ पर 291 लेकर आए, सो 8 5 40, 0 कैरी ओवर 1, 8 2 16, 16 plus 4 20 मतलब 0 कैरी ओवर 2, 8 1 8, 9 and 10 1000 हुआ मल्टीप्लाइड बाई 291 मैंने 291 वन जा तो हमने लिया 29100 दैट इज योर थर्ड आंसर। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी। डी इट सेज 625 into 279 into 16। यहाँ पर फिर से ग्रुप बनेगा 625 into 16 का ग्रुप बनेगा into 279। नाउ समटाइम्स वी वंडर कि 625 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या हो सकता है। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। वी टेक 625 into 16 तो 0 1 5 5, 1 2 2, 1 6 6। अब 6 के साथ लेकर चलेंगे, सो इट इज 6 5 30, 6 2 12, 13 14 15 कैरी ओवर 1, 6 6 36, 36 plus 1 37 प्लस करें, देन वी हैव 0 5 plus 5 10 and 0 carry over 1, 7 plus 2 9 plus 1 10, 0 carry over 1, 6 plus 3 9 plus 1 10। तो ये हो गया आपका 10,000 40 into 279। नाउ 279 into 1 तो हमारा आंसर हो गया 279 और वो 4 0 जो थे वो 4 0 हमने लगा दिए 1 2 3 और 4। ओके, now we come to question number E. It is 285 into 5 into 60। यहाँ पर फिर से 60 और 5 का ग्रुप बनेगा। now it is 6 5 30, तो हमने लिया 285 into ग्रुप बनाया 5 into 60। we have 6 5 30 और एक 0 लगा दिया तो it is 300। so 285 into 300, 2 0 लगा दिया नीचे, 5 3 15 कैरी ओवर 1, 8 3 24 and 1 25 carry over 2, 3 2 6 plus 2 8। then your final answer is 855 and 00। E के बाद अब हम नंबर लेते हैं F। नाउ इफ यू सी दैट क्वेश्चन, ध्यान से अगर उसको देखो तो हमारे पास 4 नंबर है यहाँ पर। We have 125 into 40 into 8 into 25। अब हमको पता है 25 4 100 और 125 into 8 हम इसके पहले कर चुके हैं, उसका आंसर भी 1000 ही होता है। सो आवर ग्रुप विल बी 125 into 8, ये एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप हो गया 40 into 25। अब गिने अगर उसको हम तो 125 into 8 तो ये हो गया 1000 एंड 25 4 100 और एक 0 लगा दिया, 1 1 1, 3 0 यहाँ से और 3 0 यहाँ से। दैट ब्रिंग्स एंड टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ एज इट सेज के जब भी मेरे लेक्चर ख़त्म होते हैं या स्टार्ट होते हैं तो मैं कुछ तो ऐसा बोल कर जाता हूँ
ताकि बच्चों को मज़ा आए, उनको एंटरटेनमेंट भी मिले और वो लेक्चर को थोड़ा सा एंजॉय भी कर ले। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे यूज टू वेट फॉर दैट पार्ट कि वो कब बोलेंगे और कब हमको मज़ा आएगा। वो जो पिछली बार मैंने बताया था तो बहुत से बच्चे मुझे बोलने लगे थे कि हाँ ये तो अच्छी बात थी, हमको मज़ा भी आया और ऐसे भी हो गया। सी यूपी बिहार का जो एरिया है, मतलब हम किसी चीज़ की बात तो नहीं करते, बट देर आर सर्टन पीपल इन द वर्ल्ड जो इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं लेकिन बोलते कुछ अनाप शनाप बोल देते हैं। वो जो बोलते हैं उसके अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं, ऐसे अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं कि उनको पता भी नहीं चलता कि हमने ये क्या बोला। बहुत सी जगह ऐसी है कि लोग इंग्लिश बोलना तो चाहते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, या अगर वो बोलते भी है ना तो उसके अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। ऐसी एक जगह थी, उसमें जैसे ऐसी एक स्कूल थी, उसमें टीचर पढ़ा रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे, तो टीचर क्लास में आए। क्लास में आकर एक बच्चे को पकड़ा, बोले यू स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। बच्चा खड़ा हो गया, बोले बोलो क्या है मैडम। वाई यू हैव नॉट डन होमवर्क, मतलब होमवर्क होगा नेक्स्ट डे का, उसने सबमिट नहीं किया। वाई यू हैव नॉट डन होमवर्क। वो लड़के ने बोला कि मैडम आई हैव नॉट डन होमवर्क, आई एम एब्सेंट यस्टरडे मैडम, आई एम एब्सेंट यस्टरडे। आई वॉज नहीं बोला, उसने बोला आई एम एब्सेंट यस्टरडे। अब बोलने वाला भी ऐसे ही और उसको सुनने वाला भी ऐसा ही। तो उन्होंने सामने से बोला कि वाई यू आर एब्सेंट यस्टरडे, वो भी वही तरीके से वाई यू आर एब्सेंट यस्टरडे। तो वो लड़का बोला कि ऐसे मैडम आई एम एब्सेंट यस्टरडे बिकॉज काका नदी कर मैरिज। अब ऐसी कहानी है हमारे यहाँ पर चलती है और ऐसा हमारे यहाँ पर होता है। इंडिया है ना, सब कुछ पॉसिबल है। ऐसे एक क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे और बच्चे पढ़ रहे थे और अचानक खिड़की पर बंदर आ गया। वो बंदर आ गया तो टीचर को, सब बच्चे बंदर को देखकर हंसने लगे, तो टीचर को गुस्सा आया। टीचर बोलने लगे वाई यू आर लुकिंग एट मंकी एंड लाफिंग व्हेन आई एम इन द क्लास। See the sentence, why you are looking at monkey and the laughing when I am in the class। अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं, अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं। एक टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे और प्रिंसिपल चक्कर मार रहे थे, तो टीचर ने सभी बच्चों को बोला कीप क्वाइट, प्रिंसिपल इज रोटेटिंग इन द स्कूल। बोलना नहीं आता हो तो बोलना नहीं चाहिए। वी कंटिन्यू विथ अवर क्वेश्चन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आप आगे बढ़ो तो इसमें थोड़ा सा वैल्यू थोड़ी सी चेंज किया उसने, थोड़ी प्रॉपर्टीज़ को थोड़ी चेंज किया। से क्वेश्चन नंबर 1 उसमें देखना ये है, सी 297 इंटू 17 इंटू 297 इंटू 3, बीच में जो है वो प्लस की साइन लगा कर दिया। चारों नंबर को ध्यान से देखो तो प्लस के एक तरफ और प्लस के दूसरी तरफ 297 इज ए कॉमन नंबर, उस कॉमन नंबर को हमने बाहर ले लिया। सो वी हैव 297 मल्टीप्लाइड बाई 17 प्लस 3, 17 प्लस 3 हुआ 20। सो इट इज 297 इंटू 20, एक जीरो नीचे लिया है और 297 को 2 से मल्टीप्लाइड किया हमने। सो 7 2 ज़ा 14, 9 2 ज़ा 18 and 1 19, 2 2 ज़ा 4 and 1 5, 5940 is your answer। दूसरा क्वेश्चन लें, बी, इट लुक्स बिगर बट इट इज नॉट। देखें 54279 इंटू 92 प्लस 8 इंटू 54279। अगर कोई से बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन करने के लिए जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसके दिमाग की सभी आईसियाँ उड़ चुकी है, फ्यूज़ उड़ चुके हैं, उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। सो 54279 वी टेक इज कॉमन नंबर, मल्टीप्लाई लगाते हैं एंड 92 प्लस 8, नाउ 92 प्लस 8 इज इक्वल टू 100। सो इट इज 54279 इंटू 100, 1 जा करेंगे तो आप फाइनल आंसर होगा आपका 5427900। क्वेश्चन नंबर बी के बाद हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी। नाउ सी हियर, या फिर से 81265
इंटू 169, अब यहाँ पर माइनस है, पहले वाले में जब प्लस दिया था तो दूसरे वाले में माइनस दिया, एंड अगेन 81265 इंटू 69। तो जो कॉमन नंबर है उसको ध्यान से देखो, 81265 इज कॉमन नंबर, वो हमने बाहर ले लिया, 81265 मल्टीप्लाइड बाई 169 माइनस 69। अब 169 में से 69 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर हुआ 100। सो इट इज 81265 इंटू 100। फाइनल आंसर 8126500। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर सी। वी कम टू क्वेश्चन नंबर डी। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझे हम। 3845 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 782, फिर बीच में साइन दिया प्लस 769 मल्टीप्लाइड बाई 25 इंटू 218। ध्यान से देखो ना, तो कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पर, तो हम परेशान हो जाएंगे क्या करें। बट आइडेंटिफाई, लाइक आई सेड, आई डोंट बिलीव इन हार्ड वर्क, आई ऑलवेज बिलीव इन स्मार्ट वर्क। तो वो स्मार्ट वर्क करें और हमारे सम को ईजी बनाएं। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में लिखा 385 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769, तो कोई बोलेगा हमने तो वही लिख दिया, यस, बट 25 इज द टारगेटेड एरिया। 25 को स्प्लिट कर देते हैं हम दो हिस्सों में, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 218। तो ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। अब क्या वापस से क्या करते हैं, तो हमने लिया 3845 इंटू 5 इंटू 782 को हमने ऐसे ही रखा, बीच में हमने साइन प्लस की लगा दिया, चलो ओके। नाउ 769 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इफ वी मल्टीप्लाइड 769 विथ 5 वी गेट 3845 इंटू 5 इंटू 218। तो अब 3845 एंड 5 ये दोनों हमको कॉमन मिल गए, ये कॉमन हमने बाहर ले लिया, बचे इंटू ब्रैकेट हम लेकर आए 782 एंड 218। नाउ 782 और 218 दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमारा आंसर हो जाता है 1000। नाउ 385 इंटू 5 इंटू 1000, नाउ अवर सम इज वेरी सिंपल। तो 1000 जो है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो इट बिकम्स 5000। अब 3845 को 5000 से मल्टीप्लाई किया, देन द फाइनल आंसर आई गेट इज 19225, और वो 3 जीरो हमने वहां जाकर लगा दिए। तो दिस ब्रिंग्स एंड टू क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 4। उसमें बोला फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सूटेबल प्रॉपर्टीज। अब पहले हिस्से में जो हम नीचे से ऊपर आए थे, इसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, तो प्रोसेस इज रिवर्स, टोटली रिवर्स है। वो पहला है 738 इंटू 103, तो 738 तो ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई वी यूज द ब्रैकेट, और 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, स्प्लिट कर दिया हमने उसको। नाउ 738 इंटू 100 यानी 73800 एंड 738 इंटू 3, तो हमारा आंसर हो गया 2214। इफ वी एड दोज टू नंबर्स तो हमको मिलेगा 76014, दैट इज अवर फाइनल आंसर। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलें। 854 इंटू 102, या फिर से होगा 100 प्लस 2, सो इट इज नाउ 854 इंटू 100 प्लस 2। 854 को 100 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 85400, और 854 को अगर हम 2 से करें तो हमको आएगा 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10 एंड 8 2 ज़ा 1, 16 प्लस 1 17, 1708। दोनों को प्लस करेंगे हम, 85400 एंड 1708, then the answer we get is 87108. सेकंड आंसर भी हो गया हमारा। We move to the third part which says 258 into 1008। अब यहाँ 1008 को स्प्लिट करेंगे हम, so it is now 258 into bracket 1000 plus 8। 258 को हमने 1000 से मल्टीप्लाइड किया, our answer is 258000 प्लस उसको 258 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट 2064 एज अवर आंसर। और दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो फाइनली वी गेट अवर आंसर एज 260064। क्वेश्चन नंबर डी।
इट सेज 1005 इंटू 168, वो जो 1008 जो है वो LHS की तरफ था, तो ये RHS की तरफ है, तो आगे की तरफ स्प्लिट करेंगे उसको। से 1000 प्लस 5, so it is 1005 into 168. now 168 into 1 जा तो 168 और जो 3 जीरो मिले वो हमने लगा दिए, तो इट इज 168000 एंड अगेन 168 into 5, so it becomes 840. दोनों को प्लस करें तो फाइनल आंसर आई गेट एज 168840। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इट सेज नाउ, अब ये वर्ड प्रॉब्लम है, ए टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे, यानी मंडे के दिन उसने 40 लीटर पेट्रोल भरा। नेक्स्ट डे, दैट माइट बी योर ट्यूसडे, द टैंक ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। तो पहले दिन उसने 40 लीटर भरा और दूसरे दिन उसने 50 लीटर भरा। पेट्रोल का कॉस्ट जो है इट इज ₹44 पर लीटर। 1 लीटर का 44 रुपीज। नाउअडेज वी आर रीचिंग टू 78 एंड 75 और ऐसा हो गया। ये तो मोदी साहब के समय के पहले की बात है, बहुत पहले के समय की बात है। 44 पर लीटर। तो कैसे करेंगे हम उसको? वी विल एड दोज टू नंबर्स। पहले हम लिखेंगे 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन मंडे, दूसरा हम लिखेंगे 50 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ऑन नेक्स्ट डे। दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर होगा 90 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टोटल उसने भरवाया अपनी गाड़ी में। कॉस्ट 1 लीटर का है ₹44, तो 90 लीटर का कितना हुआ? तो इट इज 44 into 9। कोई स्प्लिटिंग या रीअरेंजमेंट करने की कोई ज़रूरत रहती नहीं है। सो 3960 रुपीज इज योर आंसर। टोटल पेट्रोल उसने 3960 रुपये का भरवाया। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6। तो उसमें बताया एक वेंडर, दूध वाले की बात हो रही है, ही सप्लाइज 32 लीटर ऑफ मिल्क टू ए होटल। एक होटल में उसने 32 लीटर ऑफ मिल्क जो है वो सप्लाई किया मॉर्निंग में, एंड 68 लीटर ऑफ मिल्क उसने सप्लाई किया इवनिंग में। मतलब सुबह 32 लीटर दिया और शाम को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती होगी तो शाम को 68 लीटर लिया। मिल्क की कॉस्ट जो दिया ना उसने, दैट इज ₹45 पर लीटर। 1 लीटर का 45 रुपीज़। थोड़ा पानी ज़्यादा होगा उसमें, तो ऐसे बोल सकते हैं हम। सेम तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे उसने जो है मॉर्निंग में 32 लीटर्स दिया और इवनिंग में उसने दिया 68 लीटर्स। नाउ वी एड 32 एंड 68, आवर आंसर इज 100। 100 लीटर ऑफ मिल्क उसने सप्लाई किया टोटल। कॉस्ट दिया उसको ₹45 पर लीटर, मतलब 1 लीटर का 45 रुपीज़, तो 100 लीटर का कितना हुआ? सो नेचुरली 4500। तो योर फाइनल आंसर इज टोटल जो है कि हाउ मच मनी इज ड्यू टू द वेंडर पर डे। तो वेंडर को कितना पैसा देना पड़ेगा? वेंडर को देना पड़ेगा 4500 रुपीज। वी कम टू क्वेश्चन नंबर 7, मैच द कॉलम। अब यहाँ क्या है मालूम कि एक तरफ नंबर्स लिखे हो, दूसरी तरफ प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। जैसे 425 इंटू 136 इज इक्वल टू 425 इंटू 6 प्लस 30 प्लस 100। हमने स्प्लिट किया ना, उसको डिस्ट्रीब्यूटिविटी किया हमने उसको। तो दिस वन इज डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, इसको ये बोला जाता है ना, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो वो तो सी में है, तो पहले का आंसर हुआ सी। सेकंड क्वेश्चन, 2 इंटू 49 इंटू 50 इज इक्वल टू 2 इंटू 49 इंटू 2 इंटू 50 इंटू 49। यहाँ हमने कोई डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं लिया, सिर्फ हमने टर्म्स को रीअरेंज किया है। जो 2, 49 और 50 था उसके बदले 2, 50 और 49 हमने ले लिया। तो कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, तो ये तो ओवर एडिशन तो हुआ नहीं। कम्यूटेटिव अंडर एडिशन तो वो भी तो नहीं हुआ, वो हुआ कम्यूटेटिव अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ तो एडिशन तो था नहीं ना, हम किसी भी ऑर्डर में उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो उसका सेकंड का आंसर हुआ ए। देन कम टू द थर्ड पार्ट, 80 इंटू 2005, 80 प्लस 2005 प्लस 20। अब उसको हमने अरेंज कर दिया, जो 205 को एक तरफ ले गए और 20 को अलग लेकर आए। तो जो लास्ट ऑप्शन जो बच गया, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 2.2। नाउ टू कंक्लूड अवर पार्ट के जो इंग्लिश की हम बात कर रहे थे, उसी इंग्लिश में थोड़ा हम और आगे बढ़ जाते हैं। तो
ऐसे ही एक टीचर क्लास में आए, पीटी टीचर क्लास में आए, और क्लास में आए, सभी बच्चे बैठे हुए थे। तो एक बच्चे के पास जाकर खड़े हो गए, वो बच्चा थोड़ा शरारत कर रहा था, उसके पास जाकर खड़े हो गए और उस बच्चे के पास जाकर बोले सिट डाउन, सिट डाउन। तो बच्चा बोला सिट डाउन तो है ही, बोले नहीं सिट डाउन लो, बोल ही जा, सिट डाउन। बच्चा बोला लेकिन सिट डाउन तो बैठने को बोले, नहीं सिट डाउन, बोले खड़े हो जाओ। तो बच्चा खड़ा हो गया, उसको हाथ पकड़ के से बोला गो इन, मतलब बाहर जाने को, गो आउट नहीं बोला, गो इन। वो सीख रहे थे इंग्लिश, ऐसे समझनी पड़ी। बस वो क्लास में आते थे और बच्चों को देखते थे, पकड़ के जो भी बच्चा शरारत करता हो उसके पास जाकर खड़े हो जाए और उसको जाके बोले सिट डाउन, चलो बहुत ही जा, सिट डाउन लो, बहुत ही जाओ, निकल बाहर, गो इन, ऐसे करके बता देते थे। कभी कभी ग्राउंड में बच्चों को जाकर बोलते थे स्टैंड इन ए स्ट्रेट सर्कल। अब सर्कल कब से स्ट्रेट हो गया हमको तो पता नहीं है। सो ऐसा होता है, हर जगह पर ऐसा हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों में। नहीं, एक स्पोकन इंग्लिश की क्लास थी, उसके बोर्ड पर लिखा हुआ था कि यहाँ इंग्लिश स्पीक ना सिखाते हैं। अब ये स्पीक ना सीखने के लिए बहुत सारे लोग जाते भी थे। विद दैट पार्ट आई कंक्लूड माई पार्ट हियर, I conclude this chapter, though chapter is not over. One more exercise is remaining. We'll consider that exercise in the next lecture. अगर ज़रूरत हुई तो अगले और वीडियो लेकर हम आएंगे और नए चैप्टर चलेंगे और नई नई बातें करेंगे, अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपको देंगे। From my side, stay at home, stay safe, take care and have a nice day. Thank you for watching.